हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी मैं बना रही थी पराठे, क्योंकि मेरे पति देव जाएंगे ड्यूटी। बेटा स्कूल मेरा चला गया था और बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज स्कूल वो नहीं गई। तो मैं बस इनका फटाफट से लंच बना दूँगी, फिर ये भी चले जाएंगे। उसके बाद से फिर घर के सारे काम शुरू होंगे। तो अभी नहीं का लंच मुझे बनाना है, उसके बाद में तो फिर बच्चे बोल रहे थे कि आलू के पराठे बना देना, तो मैंने आलू उबाल दिए थे सुबह। तो अब मैं बाद में बनाऊंगी जब ये बच्चे खाएंगे, तो फिर मैं उनके आलू के पराठे सेक दूंगी। अभी तो मैं इनके सेक रही हूँ। आज थोड़ी तबीयत ठीक है, आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा कि थोड़ी थोड़ी ठीक है, मतलब कि 100% में से 10% मैं कह सकती हूँ आज मुझे आराम है, और 10% में ही मेरा चेहरा में आज इतनी रौनक है, सा खिला हुआ है। क्योंकि जिस दर्द से मैं गुजर रही हूँ ना, वो दर्द बस मैं ही जानती हूँ भाई, और कोई नहीं जानता सच में। उठने बैठने में भी नानी याद आ जाती है मेरे को। आज किया था मेरी बेटी ने झाड़ू पोछा। तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने झाड़ू पोछा किया और बोल रही थी मम्मी मैं कर दूंगी झाड़ू पोछा। तो यहाँ पे उसने सारे घर में लगा दी थी झाड़ू। उसके बाद में फिर इसने बेड का जो साइड में लगा होता है, इसके पेच ढीले हो गए थे, तो यहाँ पे ये पेच कस रही थी। और फिर मैं सामान देख रही थी यहाँ पे। उसके बाद में फिर इसने चादर वगैरह चेंज कर दी थी। सारी चादरें इसने आज बिछाई थी कॉटन की, क्योंकि रात को गर्मी लगती है। अब तो मैं अपने आप कर लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा, आप छोड़ दो। पराठे भी सेक दिए थे, क्योंकि मैं भूल गई थी मुझे आज सत्संग में जाना है। तो मैं पराठे अब ना बना के रख रही हूँ, जब स्कूल से बेटा आएगा तो दोबारा से फ्राई करके उसको सेक के दे दूँगी। क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा ना फिर मेरे पास में कि मैं उसको बना के, तो टाइम लग जाएगा इसमें। तो फटाफट से मैं इन्हीं को दोबारा से सेक दूँगी, तो ये हो जाएगा। और पराठे मेरे बन गए थे, और दोपहर की रोटी भी मैंने बना ली थी। अब मैं कर दूंगी किचन साफ, उसके बाद मैं करूँगी बर्तन साफ। इधर तो आ, इधर आ, इधर आ, पीछे से घूम के आना, इधर बेटो, इधर आ। अमर बेटा, दूसरी भी चिल्ला रही है कुकू जीने में। क्या हुआ है? मार पड़ी थी? मार पड़ी थी ना? है, जुकाम भी हो गया, जुकाम भी हो गया। 2 दिन सोई पिंजरे में, अकल ठिकाने आ गई? आ गई अकल ठिकाने? आ गई? करेगी अब आगे से? है, बदतमीजी करेगी? अगर दोबारा से बदतमीजी करी ना, मैं दोबारा पिंजरा में तेरे को सुला दूंगी। मैं अपने पास नहीं सुलाऊंगी फिर तेरे को, ठीक है? मेरी चेरी ना उतर नहीं पाती है। जैसे पहले भाग भाग के चढ़ जाती थी, उतर जाती थी, अब नहीं उतर पाती है। तो देखो कैसे धीरे धीरे उतर के आएगा मेरा बच्चा। और इसको ना खांसी हो गई है। आराम से या धीरे धीरे। खोलो गेट, खोलो, खोलो गेट। हाँ गेट खोलो, वेरी गुड। चलो अंदर जाओ। खांसी से सांस ही नहीं आ रहा है इसको आज। फिर अंदर चलो, अंदर। हाँ खोलो। कल ही कपड़े धोए हैं मैंने, और इसने फिर मशीन भर दी है। सारी सारी घर की बेडशीट चेंज कर दी इस लड़की ने। मतलब कि हर तीसरे दिन बेडशीट चेंज कर देती है। कहाँ लगी? कहाँ? इसका कलर ऐसा हो गया है। नहीं नहीं, कहाँ लगी हुई है भाई? वो गंदी नहीं हुई।
फिर इसने बेडशीट चेंज कर दी थी। मैं आ गई थी किचन में मैं कर रही थी सफाई, क्योंकि खाना मेरा बन गया था। तो मैंने किचन भी पूरा साफ़ कर दिया था। उसके बाद में फिर ये लगा रही थी पूरे घर में पोछा भी इसने ही लगाया था। और मैं किचन में झाड़ू लगा रही थी कि जो खाना वगैरह बनाया था तो थोड़ा सा गंदा हो गया था। अब मैं मांजूंगी बर्तन मांज के फिर मैं जाऊंगी, बर्तन मांजूंगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद में फिर जाऊंगी सत्संग में 2 बजे। और वहाँ से आने में मुझे बच जाएंगे 5 तो आराम से बच जाएंगे। तो बस अब मैं मांज लूँगी सारे बर्तन ही है। बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, तो बर्तन मांजने में थोड़ा टाइम लग गया था मुझे। तो बर्तन वगैरह मांज लेती हूँ मैं। अब बर्तन मांज के फिर मैं चली गई थी सत्संग में, और मैं आपको बाद में दिखा नहीं पाई थी जाते हुए का। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे सत्संग में, और इन आंटी के घर पे आज सत्संग हो रहा था तो ये नाच रही थी इधर। फिर इन्होंने अम्मा को भी खड़ा कर लिया था, फिर अम्मा भी नाच रही थी। और अब मैं बना रही थी घिया का, नहीं क्या बोलते हैं, घिया के कोफ्ते। क्योंकि सब्जी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ। बैंगन ये खाएंगे नहीं, घिया की सब्जी वैसे बनाओ तो ये खाएंगे नहीं, और गोभी थी वो भी नहीं खाएंगे, आलू की सब्जी बनाओ तो भी नहीं खाएंगे। तो मैंने सोचा घिया है, मैं तो कोफ्ते बना लेती हूँ, क्या पता। सुबह मैंने बनाए थे आलू के पराठे या थोड़ी सी आलू की सब्जी बनाई थी, नहीं खाया। तो बताओ रोज क्या बनाऊँ। साग, अब तो ज़रा हरा साग, मेथी, बथुआ यही सब मिल रहा है, गाजर वगैरह, यही सब्जी इन लोगों को खानी नहीं है। यह मैंने कस ली है, अब मसाला कर लेते हैं तैयार। हाँ जी, सब्जी क्या बनानी है? खिचड़ी। क्या? खिचड़ी क्या बनानी है? खिचड़ी नहीं, घिया के कोफ्ते। इधर देख के बोल। घिया के कोफ्ते। घिया के कोफ्ते। एक सो रहा है अभी। ये गोभी मुझे आंटी ने दी थी, उधर 25 गज वाली आंटी है ना। हाँ तक ही ना। फिर ये खिलाने लग गए थे यहाँ पे बच्चों को गोभी। उसके बाद में फिर मैं कर रही थी यहाँ पे कोफ्ते बनाने की तैयारी, और मैंने घिया में बेसन और जितने भी बेसिक मसाले होते हैं वो सब मैंने डाल दिए थे। अब मैं यहाँ पे तल रही थी कोफ्ते। और बने नहीं है, खाने वाले पहले आ गए। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती है, आप कमेंट करके भी नहीं बताते भाई। मुझे क्या कमी है मेरी वीडियो में, मुझे बताओगे तभी तो मैं उन कमियों को सुधारूंगी, ठीक करूंगी, और कोशिश करूंगी और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की। तो यहाँ पे ये देखो जी, मेरे पकोड़े तल गए हैं, ये देखो। अब मैं इनको निकाल लूँगी, और मेरी बेटी बार बार में आ रही है खाने के लिए। क्या खाना है तुझे? फिर ये आ गई थी यहाँ पे कोफ्ते लेने के लिए, और फिर मैं सब्जी छोंक दी थी, जीरा वगैरह डाल दिया था। जो मसाले मैंने पीछे थे सारे मैंने डाल दिए थे इसके अंदर। और उसके बाद में डाल दिए मैंने टमाटर, और मसाला मेरा पक रहा था। उसके बाद मैंने मलाई डाल दी थी इसके अंदर, और कोफ्ते डाल दिए फिर मैंने उसके बाद में, और फिर मैंने उसमें पानी डाल दिया था। सब्जी हो गई है बन के और कोफ्ते हो गए थे मेरे बन के यहाँ पे तैयार। और सब्जी का कलर देख सकते हो आप कितना अच्छा। तो अब मैं बनाऊंगी रोटी, और हस्बैंड भी मेरे आ गए थे, तो बस बना लेते हैं रोटी। उसके बाद में फिर बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, मुझे तो वही 11 साढ़े 11 का टाइम हो जाएगा। भाई सबसे पहले दिया मैंने अपने बच्चों को खाना, क्योंकि 10 बज गए हैं और बच्चों को लग रही थी भूख। तो ये देखो, मेरे को तो हाथ से खिलाना पड़ता है। चारी तो फिर भी कभी कभार ना खा लेती है अपने आप से, लेकिन रूबी को मुझे खिलाना पड़ता है। अभी आराम से खा रही है और अपने आप से नहीं खाती। अब मैं खिला रही हूँ ना तो खा रही है। देखो देखो, हाथ से भी खिलाती तो नीचे गिरा देती है, इसको नहीं खाना आता। और चेरी तो देखो खा रही है। चेरी क्या खा रही है? अभी वो सुनेगी भी नहीं। तो मैं बच्चों को खाना खिलाऊंगी पहले, उसके बाद में भाई पहले साफ़ करूँगी मैं बर्तन, क्योंकि बर्तन हो रहे हैं बहुत सारे। उसके बाद बनाऊँगी मैं रोटी।
इन्हें घुमा लाओ। चेरी कहाँ गई? चेरी बुला रही है आपको। अब ये जाएंगे घूमने। फिर से खांसी हो गई इसको। खांसी हो गई। दवाई ले लियो। चलो जाओ घूम के आओ। देखो दोनों चल दिए साथ साथ घूमने के लिए। अब छत पे जाएंगी, घूम के आएंगी, फ्रेश वगैरह होके आएंगी। उसके बाद में मुझे रात भर इनकी टेंशन ही रहती कि सुसु करना है ना पोटी करना है। और आते भी तो मेरे बच्चे दोनों बता देते हैं भाई सच में। उठा ये लोग भी समझते हैं, डांटना भी समझते हैं, प्यार करना भी समझते हैं। उसके बाद में फिर मैंने को याद आया कि मैंने ड्रम में आटा भी नहीं भरा है। सुबह मेरे को याद नहीं रहा। मैंने सोचा था कि सारा काम करके फिर मैं भरूँगी, लेकिन मेरे को याद नहीं था। अब जैसे मैं आटा गूँथने के लिए गई तो ये देखो सारे में ना मेरा आटा ही आटा हो गया। अब मैं पहले यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी, लेट में लेट होता ही। और रात के खाने से पहले मैंने बर्तन साफ़ किए थे क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो रहे थे। उसके बाद में फिर मैंने बनाई थी यहाँ पे रोटी और सब रोटी खा रहे थे। तो रोटी भी मेरी बन ही चुकी थी, बस मैं अपने लिए बना रही थी। अब रोटी बना के फिर मैं भी अब रोटी खा लूँगी क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं और मेहनत कर सकूं। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद में फिर मैं अपना दूध गर्म कर रही थी और खाना भी मैंने अपना डाल लिया था यहाँ पे। तो बस अब मैं खा लूँगी खाना। और आज की वीडियो यहीं तक थी। बाय।